नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उखाड़ कबाड़ में आज आपको बताने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ लगातार विवाद जारी है बिहार में, जदयू और भाजपा एक दूसरे से विभिन्न मुद्दों पर लगातार लड़ रहे हैं। अब लड़ाई भी इसे कहना कहीं ना कहीं बहुत छोटी शब्दों का प्रयोग हो जाता है। वाक युद्ध इस तरीके का हो रहा है कि लग रहा है कि सरकार गिरे या रह जाए उससे किसी को फर्क नहीं पड़ती है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जी जब खड़े होकर भाजपा के ये बात कह देते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार के जो कानून हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन से कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। लेकिन ये सामंजस्य तब और बिगड़ता हुआ नजर आता है जब इस मिक्सचर में जदयू और भाजपा के कहीं ना कहीं से बाहर के एलिमेंट्स आ जाते हैं। यानी जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ऑफर दे दिया था नीतीश कुमार को राजद ने कि आप साथ आइए, साथ मिलकर सरकार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं। और अगर भाजपा आपको परेशान कर रही है, चाहे जातिगत जो जनगणना है वो मुद्दा हो, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या कोई भी समीकरण हो, अगर भाजपा आपका साथ नहीं दे रही है तो आप हमारे साथ आइए, हम आपका साथ देंगे और हम मिलकर भाजपा पर दबाव बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा बिहार में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा और नीतीश कुमार के जो मंतव्य हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। आज ही आपको हमने दिखाया कि जदयू के पूर्व जो विधायक हैं वो किस तरीके से शराबबंदी का मजाक बना रहे हैं और इस पर भी भाजपा ने रिएक्ट किया है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा नीतीश कुमार के बीच शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। संजय जायसवाल जी पर जदयू के प्रवक्ता सवाल खड़े करते हैं। जब नालंदा में नीतीश कुमार के गढ़ में जब शराब पीकर जहरीली लोग मर जाते हैं तो संजय जायसवाल पर सवाल खड़े करते हैं और सरकार पर भी, सरकार के इस्तेकबाल पर भी सवाल खड़े करते हैं। इससे होता क्या है कि विवाद बढ़ता जाता है और अब विवाद इतना बढ़ चुका है कि मांझी जी, मुकेश सहनी, भाजपा, जदयू सभी अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं। कोई सीटों के समीकरण की वजह से नाराज है, कोई उत्तर प्रदेश की वजह से नाराज है, कोई बिहार में एमएलसी चुनाव की वजह से नाराज है, कोई केवल विवाद जो हो रहा है उसकी वजह से नाराज है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को बम्पर फायदा हुआ है। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है वैसे ही नीतीश कुमार के दुश्मनों की संख्या जो है वो धीरे धीरे घटने लगी है। एक भाजपा जरूर बढ़ जाएगी लेकिन कई दुश्मन घट जाएंगे। शुरुआत तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, आसपास अगर ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। राजद ने जिस तरीके से ऑफर दिया है नीतीश कुमार को, राजद एक सहयोगी के तौर पर, नीतीश कुमार के एक समर्थक के तौर पर सामने बढ़ रही है और नीतीश कुमार को एक विकल्प दे रही है कि सरकार अगर गिरा कर भी वो बनाते हैं तो वो राजद के साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अलग अलग मुद्दों पर नीतीश कुमार का समर्थन किया है, नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन एक ही शर्त रखती है कि भाजपा से अलग हो जाइए। अब बिहार में एक और पार्टी जिसके 5 विधायक है उसने भी नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। शराबबंदी पर नीतीश कुमार के स्टैंड का विरोध भले ही भाजपा के लोग कर रहे हो, मांझी जी कर रहे हो, लेकिन अख्तरुल इमाम जो कि ओवैसी के विधायक है बिहार के, उन्होंने सीधे तौर पर एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार इस तरह का अगर ले लेते हैं डिसीजन तो उसका हम हमेशा समर्थन करेंगे और हमारे इस्लाम के खिलाफ भी वैसे भी शराब है, तो ऐसे में शराब की जो बिहार में खपत हो रही है उस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। अगर कोई जहरीली शराब पीकर मरता है तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल खड़ा करने का कोई मतलब ही खड़ा नहीं होता। जो खड़ा कर रहे हैं उनके शराबबंदी पर सवाल, वो कहीं ना कहीं उनके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसके अलावा अख्तरुल इमाम ने यह भी कहा कि गांधी जी से जब आज़ादी के बाद पूछा गया कि वो शराबबंदी का समर्थन करते हैं, ये जानते हुए भी कि जो शराब की वजह से रेवेन्यू आता है उससे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांधी जी का ये मंतव्य था कि भले स्कूल और कॉलेज न खुलें लेकिन शराब के मैखाने नहीं खुलने चाहिए। यानी नीतीश कुमार गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारा पूरा समर्थन है। खास बात यह है कि अगर भाजपा तंग कर रही है नीतीश कुमार को तो भाजपा से को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। हम सभी एक साथ खड़े हैं नीतीश कुमार के इस फैसले पर। यानी देखिए सियासत किस तरीके से बदलती है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सबसे बड़े अपने सहयोगी भाजपा को खोने की कगार पर चले आए हैं, वहीं उनके दुश्मनों की जो संख्या है वो घटती जा रही है और दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा ये कौन सा रूप ले रहा है, किस तरफ जा रहा है ये सियासी ऊंट। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस करवट बैठा हुआ था उस करवट दोबारा नहीं बैठेगा। परिस्थितियां बिहार में बिल्कुल बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।